जय हिंद। आज हम पीरियोडिक फंक्शन के बारे में जानेंगे। जो पीरियोडिक फंक्शन क्या है यहाँ पे, ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेट टू बी अ पीरियोडिक फंक्शन इफ एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स कॉमा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी एफ। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन, टी का जो वैल्यू आएगा वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज वो फंक्शन आपका क्या होगा, नॉन पीरियोडिक होगा और अपरियोडिक, या तो नॉन पीरियोडिक बोलिए या तो अपरियोडिक बोलिए। और तीसरा कंडीशन जो होगा यहाँ पे, टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, मतलब टी एक्स से स्वतंत्र होगा। अगर क्वेश्चन बनाते टाइम में अगर एक्स आ जाता है तो उस एक्स को या तो डिवाइड करके हटाइए वहाँ से, या तो माइनस करके हटाइए, या किसी तरह उसको वहाँ से हटाना है यहाँ पे, तभी टी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कहता है यहाँ पे, द लिस्ट वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड द फंडामेंटल पीरियड। टी का जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे टी का जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा, जो वैल्यू आएगा उसी को बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड बोलेंगे। ठीक है, टी का जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा उसी को बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड बोलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे किसका, टी का जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा उसी को फंडामेंटल पीरियड बोलेंगे यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट आपका दिया गया है, द वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ एक्स, मतलब टी का जो वैल्यू आएगा उसको बोलते हैं यहाँ पे पीरियड बोलेंगे। ठीक है, और टी का सबसे छोटा वैल्यू जाएगा उसको बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ पीरियड। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ देखिए ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए साइन एक्स का ग्राफ ऐसा ही होता है यहाँ पे, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई यहाँ पे। अब यहाँ देखिए ये सबसे स्मॉल इंटरवल देखते ना यहाँ पे, ये सबसे छोटा इंटरवल यही है आपका। ठीक है, तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई होगा। देखिए यहाँ पे ये सबसे छोटा इंटरवल है, और यही इंटरवल बार बार यहाँ से यहाँ रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो जब से जो सबसे छोटा इंटरवल होगा ना यहाँ पे, सबसे छोटे इंटरवल के बाद जो रिपीट होता है, जो ये ग्राफ जो रिपीट होगा उसी को फंडामेंटल पीरियड बोलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड क्या होगा यहाँ पे, ये 2 पाई होगा यहाँ पे, क्योंकि सबसे छोटा इंटरवल यही है। इसके बाद फिर ये आपका रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ये आपका रिपीट हो रहा है, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये होगा 2 पाई, फिर यहाँ से यहाँ गया 4 पाई, फिर यहाँ से यहाँ आया 6 पाई, फिर यहाँ से आया 8 पाई। तो ये छोटा छोटा इंटरवल जो रिपीट हो रहा है इसको ये हो गया पीरियड। 2 पाई, 6 पाई, 4 पाई, 8 पाई, ये हो गया आपका पीरियड होगा। लेकिन सबसे मतलब फंडामेंटल पीरियड जो होगा वो 2 पाई होगा, क्योंकि सबसे छोटा इंटरवल आपका यही है, सबसे छोटा इंटरवल। आप यहाँ भी ले सकते हैं, आप ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हैं, या यहाँ तक ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये बहुत बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ सबसे छोटा इंटरवल लेना है, तो जो सबसे छोटा इंटरवल होगा वही फंडामेंटल पीरियड होगा। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं यहाँ पे, कहता है पे जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे ये क्लास 11th की चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे पीरियोडिक फंक्शन का तो उसमें काम आएगा। देखिए यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n क्या होगा यहाँ पे, इंटीजर होगा यहाँ पे। दूसरा आपका कॉस साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा, वेयर n का वैल्यू हो जाएगा वो इंटीजर हो जाएगा। क्लियर है। फिर देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है। अब बोला यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया आपका, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सॉरी इंटीजर। n क्या कहाँ बिलोंग्स करेगा, इंटीजर में बिलोंग्स करेगा यहाँ पे। और तीसरा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, दोनों का जो जनरल सोल्यूशन होगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा, वेयर n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर होगा यहाँ पे। एक बार फिर समझ लीजिए यहाँ पे, जो यहाँ पे जनरल सोल्यूशन, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का जनरल सोल्यूशन होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा यहाँ पे। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सोल्यूशन होगा n पाई प्लस माइनस वन का पावर n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। क्लियर है। और टेन स्क्वायर यहाँ पे दे दिया गया आपका, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को देखते हैं। और कहते हैं यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, फाइंड द पीरियड एंड फंडामेंटल पीरियड। क्या कहता है निकालने के लिए,
पीरियड का पता निकालने के लिए और फंडामेंटल पीरियड का पता निकालने के लिए। तो अभी हम पढ़े हैं 2-3 कंडीशन पढ़े हुए हैं यहाँ पे। जो सबसे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या क्या सब चाहिए हमको एफ एक्स प्लस कितना पे टी चाहिए, एफ एक्स प्लस क्या चाहिए टी। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स, ये कंडीशन चाहिए यहाँ पे पहला। दूसरा आपका हो गया जो टी का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है, तभी वो पीरियोडिक कहा जाएगा, नहीं तो अदरवाइज नॉन पीरियोडिक या अपरियोडिक कहा जाएगा। और तीसरा कंडीशन है टी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। टी क्या होगा, टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। समझ में आ गया। एक बार फिर से देखिए यहाँ पे जब भी पीरियोडिक फंक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहला कंडीशन यूज करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। दूसरा टी का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना चाहिए, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। वाई क्या दिया गया, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, फाइंड द पीरियड एंड द फंडामेंटल पीरियड। तो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स दिया गया यहाँ पे, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ ऑफ टी प्लस एक्स इक्वल टू कॉस, जहाँ एक्स है वहाँ पर रख दीजिए टी प्लस एक्स है, ठीक है। इस एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, इस एक्स की जगह पर हम पुट करेंगे टी प्लस एक्स, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर टी प्लस एक्स को पुट कर दीजिए यहाँ पे। फिर लेट क्या है फॉर्मूला, एफ ऑफ टी प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ टी प्लस एक्स का वैल्यू कितना दिया गया, ये दिया गया ना एफ, तो ये इसकी जगह पे ये पुट कर दीजिए एफ ऑफ टी, और एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया कॉस एक्स, तो यहाँ पे कॉस एक्स। अब याद कीजिए अभी हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का जनरल सोल्यूशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीरियर होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे कितना दिया है यहाँ पे एक्स प्लस टी है, तो यहाँ पे कितना पे एक्स प्लस टी हो जाएगा, और यहाँ अल्फा की जगह पे एक्स है तो एक्स, यहाँ पे अल्फा की जगह पे एक्स है यहाँ पे, तो 2n पाई प्लस माइनस कितना यहाँ पे एक्स हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन टी प्लस एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस एक्स लेंगे यहाँ पे, तो एक्स एक्स कैंसिल होगा यहाँ पे, तो टी इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 2n पाई। देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे हम एक्स को कैंसिल कर दिए, जब भी एक्स हट जाएगा यहाँ से तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाएगा। दूसरा कंडीशन देखिए यहाँ पे टी टेकिंग नेगेटिव साइन टी प्लस एक्स इक्वल टू 2n पाई माइनस एक्स, टी इक्वल टू 2n पाई माइनस एक्स, ये और इसको इधर ले जाए तो माइनस होगा, तो टी इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक टी का वैल्यू ये निकल गया, और ये इसमें देखिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं है, नॉट ए इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे टी का जो वैल्यू है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं है, तो टी इक्वल टू क्या आ गया 2n पाई माइनस 2x, नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं है। और ये जो 2 का वैल्यू है 2n पाई, दिस इज डिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये क्या आपका, ये आपका है डिपेंडेंट ऑफ एक्स है यहाँ पे, ठीक है, मतलब इसमें एक्स नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए टी का, तब ये वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं है यहाँ पे, ये वैल्यू हम नहीं लेंगे यहाँ पे। तो दूसरा क्या है यहाँ पे टी इक्वल टू कितना पे 2n पाई इक्वल टू, टी का वैल्यू क्या आएगा 2n पाई माइनस 1, दिस इज इंडिपेंडेंट, सॉरी ये होगा इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, डिपेंडेंट नहीं होगा, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाएगा यहाँ पे। ये जो आपका हो जाएगा ये टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा यहाँ पे, और ये आपका होगा नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। ये होगा एक बार चीज समझिए यहाँ पे, ये जो टी का वैल्यू होगा ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, और ये नॉट ए इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, इसीलिए टी इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, और टी इक्वल टू 2n पाई दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। तो ये वैल्यू आपका नहीं होगा टी का, ये आपका टी का वैल्यू नहीं होगा, इसलिए टी इक्वल टू कितना होगा 2n पाई, और n का वैल्यू क्या लेंगे 1 2 3 4, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे टी का वैल्यू, क्योंकि हमको टी चाहिए पॉजिटिव चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए n का वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पे टी का जो वैल्यू निकला है, टी का जो वैल्यू आपका निकला है, देखिए टी का वैल्यू कितना निकला आपका, देखिए टी का वैल्यू 2n पाई n इक्वल टू कितना 1 2 3 है यहाँ पे। अब ये पुट कीजिए यहाँ पे इसके यहाँ पे, तो टी इक्वल टू n की आप 1 रखेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना 4 पाई हो जाएगा, 3 रखेंगे तो कितना पे 6 पाई हो जाएगा, 4 रखेंगे तो कितना 8 पाई होगा, डॉट 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 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये टी का वैल्यू निकल गया, इसको बोलते हैं पीरियड बोलते हैं इसको, ठीक है। टी का जो वैल्यू आएगा 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इसको बोलते हैं पीरियड बोलते हैं यहाँ पे।
और सबसे छोटा पीरियड जो होगा यहाँ पे, सबसे छोटा पीरियड कौन है, 2 पाई, तो उसी को बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड, मतलब स्मॉलेस्ट पीरियड। जो सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड होगा उसी को बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। मतलब फंडामेंटल पीरियड कितना होगा आपका, ये 2 पाई हो जाएगा। तो यही है स्मॉलेस्ट पीरियड। तो फंडामेंटल पीरियड निकालने का हम ये समझे यहाँ पे। तो अगर ये समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यहाँ पे। तो समझ में आ गया पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। सो